एक पिता परमात्मा ही केवल सदगति दाता है, वही कल्याणकारी है, वही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सदगति दाता है। तो ऐसे पिता को पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितने व्रत रखे, कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितनी कठिन तपस्याएं की। जिनको मैं गुरु बनाने वाला था वो कैलाश पर्वत गया था, तो कहता है कि 11 नदियां रास्ते में पड़ती हैं और उन नदियों में ठंडा पानी होता है और बर्फ के टुकड़े होते हैं। और जब मैं पार कर किया मैंने, तो बर्फ के टुकड़े नोकीले मेरे शरीर को ऐसे, मैं तो फोर्स से पार कर रहा था, ऐसे जोर से लगे मेरा शरीर खून खून हो गया। तो 11 नदियां पार करके मैं कैलाश पर्वत पहुंचा। तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, जब तक हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। तो भक्ति में हमने कितनी बातें सुनी, परमात्मा को पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। निर्जला व्रत रखे, भूखे रहे, कठिन तपस्या की, नंगे पांव चले। आपने देखा होगा कोई सिर नीचे टांगे ऊपर कलाबाजी करते हुए भी तीर्थों पर जाते हैं परमात्मा को मनाने के लिए। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में हम लोगों ने काशी में अपना बलिदान भी दे दिया भगवान को पाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिले। और यही आंसू आते थे, क्या ये जिंदगी हमारे ऐसे बीत जाएगी जिसको हीरे जैसा जन्म कहा गया है। अब बाप मिला है, अब पिता परमात्मा मिला है। जगदीश भाई कहते हैं जब मैं बाबा के सामने बैठा तो मुझे पता नहीं है, लाइट ही लाइट हो गई, लाइट लाइट से मिल रही है जैसे, और मैं बाबा की गोद में, मुझे पता नहीं मैं बाबा की गोद में कैसे पहुंच गया, क्या क्या हुआ। मैं बिल्कुल हल्का हो गया, वेटलेस हो गया, पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, मेरी देह का सुध-बुद्धि भूल गई। ऐसा हम सभी का अनुभव है। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। थोड़ी सी हम अपनी मन मत पे चल पड़ते हैं तो उससे हमारी शक्ति नाश हो जाती। बाबा ने जैसे कहा बच्चे तुम दूसरों की सेवा करो। अब एक दिया जलता है, उसके साथ दूसरा जलता है, तीसरा जलता है, तो कितनी रोशनी हो जाती है। तो जब मैं यहाँ ज्ञान में आया तो मैंने भी 2-4 को ज्ञान दिया, वो भी ज्ञान में चल पड़े, तो मुझे बहुत सहयोग मिला उनका। मेरे परिवार वालों को भी वो समझाते थे, तो हिम्मत बच्चे मदद बाप होती गई। तो बाबा आकर के इसी समय भाग्य विधाता भाग्य बनाने आए हैं। एक कल में एक ही बार शिव ईश्वर लेते होता। तो अपने आप को बैठ के समझाना चाहिए, हे आत्मा, अगर इस समय बाबा से चूक गए तो कल्प कल्प चूक जाओगे, फिर किसी भी कल्प में आप संभल नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते ड्रामा वही रिपीट हो रहा। भगवान ने भाग्य के कलम हमारे हाथ में दिए और कितना सहज तरीका बताया, बच्चे तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मैंने तो एक बात बाबा से सीखी और अभी तक भी उसी पर मैं कायल हूं, तो इससे बाबा को याद। हम भक्ति में कहते थे सारा जग रुकदा उठन नहीं, सारा जग रुक जाए रुकने दो, एक तू ना रुकता। और हमें कौन मिला है? ज्ञान के सागर। इसलिए अंतर की आंख खोलो। जैसे आंख को सवेरे हम पानी से धोते हैं, गर्म पानी से भी धोते हैं, दवाई डालते हैं कि आंखें ठीक हमारी काम करें। तो बुद्धि की आंख खोलो, मुझे कौन मिला है? ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्र सागर, और भोले रूप में मिला है। जो कुछ लूटना है ले लो, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? जन्म जन्म की बाजी है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। और जैसे ये फ्री का बाबा को याद करो, बाबा की सारी दुआएं मिल जाती है और भगवान हमें पास विद ऑनर करने के लिए बंध जाता है, टाई अप हो जाता है। सच्ची दिल पे सागरत, दिल सच्ची मुराद हासिल, सच तो बिठो न। बाबा कुछ भी बाबा कुछ नहीं चाहिए, बाबा को हमारा सच्चा दिल का प्यार चाहिए। बाबा देखता है ये बच्चा मेरे से बहुत प्यार करता है, तो बाप भी उसका पदम गुना प्यार से न्योछावर जाता है।
तो यही समय है अपना भाग्य बनाने का। अगर इसमें जरा भी चूक गए, इतनी तो आप लोगों ने मेहनत की, हमने मेहनत की, भक्ति में क्या क्या ना किया, लोहे के चने चबाए मैंने, लेकिन अब बाप मिला उसको छोड़ दें। इसलिए 20 नाखूनों का मम्मा कहती जोर लगा करके बाबा से सब कुछ है। हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें तो बाबा चाहिए बस। भगवान हमारा साथी, जो जहाँ भगवान है वह सब कुछ है। वही धर्म है, वही दया है, वही सारी शक्तियां हैं, सारा संसार हमारे हाथों में है। तो एक बार कहते हैं कि कार्तिक और गणेश की आपस में बहस हो गई। कार्तिक कहता मैं बड़ा हूँ, गणेश कहता मैं बड़ा हूँ, गणेश तो था ही छोटा। तो अपने पार्वती और शिव के पास गए तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे करो, सारे संसार का चक्र लगा के आओ, जो पहले आ जाए वो बड़ा। तो कार्तिक महाराज खूब तेज घोड़े लेकर के चले सारे संसार का चक्कर लगाने, और वो गणेश महाराज भी खड़े हैं और उन्होंने माँ बाप के चक्कर काटे। कहा मैं तो आ गया। कहा कि सारा संसार ही तो आप में है, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे भी सारा संसार है, तुम ही संसार के रचयिता हो। तो कहने का मतलब है हमको शिव बाबा मिल गया है, हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। यही हमारा माता है, यही पिता है, यही बंधु है, यही सखा है। मैं बैठ के सोचता हूं, आज भी यही मैं सवेरे अमृत वेले सोच रहा था कि बाबा से इतनी प्राप्तियां हैं, फिर भी बाबा की हम याद में क्यों नहीं खो जाते, क्यों बहानेबाजी करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा बार बार बाप की तरफ जाता है, आखिर बाप को तरस पड़ता है, तो ऐसे ही बाप भी हमारा दया का सागर है। जगदीश भाई कहते हैं मैं भक्ति करता था, मुझे ऐसा आता था कि भगवान कभी तुम मेरे से अकेले में मिलोगे, मैं तेरे से जी भर के बातें करूंगा। अब तो बाबा मैंने देखा अमृत वेले मैं और बाबा है, मैंने कहा इससे डायमंड अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अब तू भी बातें कर ले जो भी करनी है, प्रभु मिलन मना ले, खुशियां खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संग। तो ये चांस है, भगवान इसी समय हमें सारे रंग रंगने के लिए आया है, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, खुशियों का। ऐसी झोली रंग रंग दे, रंग में रंग तेरे गिरधर छोड़ दिया जाए। जब प्रभु रंग में रंग जाते हैं, दूसरे रंग तो आप ही फीके लगते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो रंग फीके लगते हैं। हम उनका साथ निभाते हैं, ड्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं, 100% ड्यूटी बजाते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक प्यार शिव बाबा से रहता है। हम आए सृष्टि कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाने के लिए, हमको नपुंसक नहीं बनना है, घर बार छोड़ के नहीं जाना, परिवार छोड़ के, लेकिन परिवार की सेवा करते हुए, सेवा तब कर पाएंगे जब हमारे पास शक्ति होगी, और शक्ति देने वाला तो बाबा ही है। तब आप अपनी ड्यूटी पूरी भी पा पाएंगे, तब आप सबको संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप भी अधूरे और वो भी अधूरे। इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कैसे।